जय श्री राम जय जय सीताराम। बारे बारे बिनऊ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायो मोहि। जिम जनि हरिह सुनावहु कबहु, चलव प्रसंग दुरायो तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को भी कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। सिया बर रामचंद्र की जय। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो। हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहई सोई होई, करही अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुन्नाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हर गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न हो मोह यस को जग जाया। यद्यप शिव जी ने उन्हें पहले ही बरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटे, मोह मार मद मान। उमापति महादेव की जय। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करही मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी,
उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान के मन में विचार देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपद भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचो मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियापति रामचंद्र की जय। उसने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, सिर विमोह जसु रूप नियारी। उसका वैभव और विलास सो इंद्र के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करही स्वयंवर सो नृप बाला, आए अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयहु, पुरबासिन सब पूछन भयहु। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सियापति रामचंद्र की जय। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मन
बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हरसि नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जेहि यही बरहि अमर सोई होई, समर भूमि तेई जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़के के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करहूँ जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरहि कुमारी। जप तप कछु न होहि तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक जय जय सीताराम।